भारी भरकम एक्शन सीन और भारी भरकम डायलॉग्स के लिए पहचाने जाने वाले सनी फिलहाल नेता और अभिनेता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। सनी का खुमार 90 के दशक में लोगों के बीच में था। लगभग 100 फिल्मों में काम कर चुके सनी बचपन से ही अपने पापा सुपरस्टार धर्मेंद्र के जैसे एक सफल एक्टर बनना चाहते थे और उनके पापा भी यही चाहते थे। इंग्लैंड जाकर एक्टिंग की पढ़ाई की, फिर फिल्म बेताब से एक्टिंग डेब्यू किया। पहली फिल्म के समय सनी को गुपचुप शादी भी करनी पड़ी। उस समय तमाम एक्शन हीरो इंडस्ट्री में थे, लेकिन सनी को टक्कर दे पाना मुश्किल सा था। जहां सलमान जैसे एक्टर्स के लिए सनी मसीहा बने, तो वहीं शाहरुख और अनिल से ऐसा मनमुटाव हुआ कि साथ में फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। जितना एक्शन सनी की फिल्मों में देखने को मिलता है, उतनी ही एक्शन सीक्वेंस वाली कहानियां सनी के निजी लाइफ में भी हैं। 19 अक्टूबर 1965 को धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के घर बड़े बेटे का जन्म हुआ। नाम पड़ा अजय सिंह देओल। फिर बाद में लोग उन्हें सनी बुलाने लगे। ये नाम इतना फेमस हुआ कि अजय सिंह देओल बन गए सनी देओल। सुपरस्टार के घर जन्मे सनी बचपन से ही बहुत शर्मीले थे। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे। हालांकि वो अपने पापा धर्मेंद्र की तरह ही एक सफल एक्टर बनना चाहते थे। इस वजह से धर्मेंद्र ने सनी को एक्टिंग की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने बकिंघम में ओल्ड वर्ल्ड थिएटर से एक्टिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र ने सनी को फोन करके वापस बुला लिया। वजह थी 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब। इस फिल्म से ही सनी ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में सनी की एक्टिंग को खूब सराहना मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। पर इस फिल्म के बनने से लेकर रिलीज तक का एक मजेदार किस्सा भी है। धर्मेंद्र ने राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की फिल्म लव स्टोरी देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने फिल्म बेताब बनाने का सोचा और वो इसी फिल्म से सनी का बॉलीवुड डेब्यू भी कराना चाहते थे। ये फिल्म स्वतंत्र रूप से लिखी जावेद अख्तर की पहली फिल्म थी, क्योंकि इसमें पहले वो सलीम के साथ मिलकर फिल्मों की कहानी लिखते थे। गौर करने वाली बात यह है कि 14 साल की उम्र में ही सनी की सगाई पूजा से हो गई थी। जब ये बात पूजा के पापा को पता चली कि सनी फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि सनी उनकी बेटी पूजा को छोड़ देंगे। सगाई के बाद पूजा सनी के साथ मुंबई में ही रहती थी, लेकिन फिल्म वालों वाली बात सुनने के बाद पूजा के पापा ने उन्हें वापस इंग्लैंड बुला लिया। साथ ही वो धर्मेंद्र पर सनी की शादी पूजा के साथ करने का दबाव भी बनाते रहे। धर्मेंद्र उन्हें कहते रहे कि वो फिल्म बेताब के रिलीज तक रुक जाएं, उसके बाद दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन पूजा के पापा इस बात के लिए नहीं माने। इसके बाद उनकी ये बात धर्मेंद्र को माननी ही पड़ी। हालांकि सनी के पापा का मानना था कि ये शादी गुपचुप तरीके से होनी चाहिए, वरना सनी के करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। पूजा के पापा की जिद और धर्मेंद्र की सलाह पर सनी पूजा की शादी गुप्त तरीके से इंग्लैंड में हुई। फिल्म बेताब के रिलीज के बाद दोस्तों और परिवार के करीबियों के लिए दोबारा दोनों की शादी भी हुई थी। इसके बाद सनी देओल की अर्जुन, चालबाज, पाप की दुनिया और घायल जैसी फिल्में रिलीज हुई। 1983 में रिलीज हुई फिल्म डर में सनी हीरो के रोल में कास्ट किए गए थे और शाहरुख खान विलेन के रोल में। हालांकि शाहरुख का स्क्रीन टाइम सनी के मुकाबले ज्यादा था और विलेन का रोल निभाने के बावजूद सनी से ज्यादा शाहरुख को पॉपुलैरिटी मिली थी। इस बात से सनी शाहरुख से बेहद खफा थे। फिल्म की रिलीज के बाद सनी ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में सनी ने कहा था कि एक्टर को किसी भी शादी में पैसे लेकर डांस नहीं करना चाहिए। शादी में डांस करना सिर्फ मुजरे वालों का काम होता है। साथ ही एक्टर्स को अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। उसकी इस बयान को लेकर शाहरुख से जुड़ने लगे थे, क्योंकि शाहरुख, अक्षय कुमार समेत कई एक्टर्स शादी में पैसा लेकर डांस करते थे और ऐसा माना भी जाता है कि इस ट्रेंड को शाहरुख ने ही शुरू किया था। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा था उन्होंने ये तंज शाहरुख पर कसा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सनी देओल ने ये तंज शाहरुख खान पे कसा था या फिर एक आम बात उन्होंने कही थी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।